नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन एक मरतबा फिर रिसाइट टुडे के ख़ास तालीमी प्रोग्राम टीटी और उसके मुतालिक जो परेशानियां हैं, जो तज़ब्ज़ुब है, जो लोगों के ख़यालात है, वो आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने टीटी के ताल्लुक़ से कई अफराद से बात की, जिसमें संगठन भी शामिल है, जिसमें मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें हेडमास्टर शामिल है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने वे टीटी को पास किया, ऐसे स्कॉलर भी शामिल है जिन्होंने इस मौजू पर अपनी खुलकर बातें पेश की है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इस तालीमी प्रोग्राम को, इस तालीमी वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने टीटी के ताल्लुक़ से जो परेशानियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। आइए हम देखते हैं किस तवारी इस स्पेशल रिपोर्ट को टीटी के ताल्लुक़ से रिसाइट टुडे की एक ख़ास पेशकश, टीटी और उसकी परेशानियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाहिद अमीन, मेरे साथ आमिर हसन सर। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। आजकल जो पूरे महाराष्ट्र में टीईटी के ताल्लुक़ से जो स्कूलों में माहौल चल रहा है, जो असातिज़ा के ताल्लुक़ में माहौल जो पैदा हुआ है, उस ताल्लुक़ से हम सारी बातें जो हैं हमारे शहर अज़ीज़ मालेगांव की बहुत ही मशहूर एक ये हाई स्कूल, मालेगांव हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम लियाकत अली सर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। सर, रिसाइट टुडे में सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप इतना बताइए हमारे नाज़रीन को कि टीटी असल में है क्या? टीटी जो है एक्चुअली किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं वो क्वालिफाइड टीचर और बेस्ट कैटेगरी वाले टीचर्स जो है वहाँ पर अपॉइंट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने टीटी यानी एंट्रेंस टेस्ट एक रखा है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, टीचर का इंटेलिजेंस मालूम करने के लिए टेस्ट को नाफिज किया गया। जो टीटी एक ज़रिया बना है टैलेंटेड टीचर को निकालने के लिए, इसे जो है जो एग्ज़ाम का तरीका है उसके ताल्लुक़ से ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप खुल के बात बताएं। देखिए, टीटी जो है ये एग्ज़ाम जो है ये बोर्ड कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट का बोर्ड होता है। उसमें उन्होंने HSC DED के लिए अलग कैटेगरी रखी है और ग्रेजुएट BEd के लिए अलग कैटेगरी रखी है। दोनों के पेपर्स भी अलग अलग होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पिछले कई सालों से अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न के मवाद के ऊपर एक सवाल उठता है कि जिस टैलेंट को हम ढूंढ रहे हैं उस टैलेंट को ढूंढने के लिए हमने उस लेवल का मवाद मैसर करवाया या नहीं। अगर वो मवाद मैसर नहीं करवाया है तो पहले चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले उसके मवाद को हम पब्लिश कर दें ताकि बच्चों के हाथ में जो है वो मवाद मौजूद रहे और फिर उसके ऊपर उनको सवालात करना किया जाए ताकि वो सवालात जो वो आसानी से हल कर। सर, हमने कुछ ऐसे टीचर से बात की थी जो टीटी का पेपर एक मतलब अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो हमने जब उनसे बात की तो उनका ऐसा कहना था कि सवालात जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर लोअर क्लासेस के हिसाब से नहीं थे। तो सर, आपकी नज़र से ऐसा कुछ गुजरा है क्या? सर देखिए, एक्चुअली टीटी का कोई सिलेबस नहीं है। टीटी जो है ये एक टीचर्स का टैलेंट ढूंढने के लिए एक एग्ज़ाम है जिसमें निसाबी तालीम के अलावा जनरल नॉलेज का भी बड़ा हाथ होता है। एक टीचर को चाहिए कि वो थोड़ी जनरल नॉलेज भी हासिल करे, थोड़ा निसाबी तालीम भी हासिल करे और वो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो है वो टीटी का एग्ज़ाम फेस करे। लेकिन होता ये है कि जिस लेवल के सवालात हमको आने चाहिए, लगता ऐसा है कि सवालात की नहज कुछ उससे बुलंद है, उनकी जो सोच है वो और ज़्यादा कुछ हाई है कि ये हाई लेवल के सवालात हल किए जाए। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि सवालात की नहज जो है थोड़े उस लेवल तक रखे जाए ताकि बच्चों को समझने में भी आसानी हो। सर, एक चीज़ ये कि यार अगर टीटी आप पास नहीं करते हो और आप ऑन जॉब हो नॉन ग्रांट बेस पर, पास ना करने की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, जो चीज़ नाफिज की जाती है वो जिस तारीख से उसके लिए फ़ैसला होता है
उस तारीख से उसको नाफिज करना चाहिए, ना कि उसको पिछली तारीखों से नाफिज करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पर आज 32 से 35 टीचर जो है वो नए अपॉइंटेड है नॉन ग्रांट बेस पर, और ये असातिज़ा इकराम जो है इनमें कोई टीटी है, कोई टीटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब अगर आप इसको 2012 में मेरे पास जो टीचर या 13 में जो अपॉइंट हुए हैं उनके लिए आप लागू करते हैं, तो आज वो रोज़गार पर हैं, आज वो सर्विस कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद बंधी हुई है, तो वो नर्वस हो रहे हैं, और नर्वस होने की वजह से हमारी जो अभी फ़िलहाल टीचिंग है वो टीचिंग पे असर हो रहा है, सही तरीके से वो टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो खौफ में मुब्तला है कि अगर मैं 3 अटेम्प्ट में टीटी नहीं कर सकूं या मुझे टीटी पास नहीं हो तो मेरी ये सर्विस जो है खतरे में पड़ जाएगी। बराबर। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा सा नर्म रवैया इख्तियार करते हुए टीटी को उस वक्त से लागू करे जब वो उसका फ़ैसला जो है वो गवर्नमेंट ने ली। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये बात जाए कि पीछे डेट के से आप नफाज ना करते हुए इस डेट से अगर करें भी तो ठीक है। और दूसरी बात ये थी, क्या टीटी ही टीचर का मेयार चेक करना के लिए मुनासिब है? जो फर्स्ट से 12 से इनकी जो स्टडी है और ड्यूरिंग द टीचिंग जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग की जाती है, ये भी तो उनके एजुकेशन में, उनके नॉलेज में इजाफा के लिए की जाती है, तो क्या टीटी बेस है क्या नॉलेज चेक करने का? नहीं, ऐसा नहीं है कि टीटी ही बेस है नॉलेज करने का। टीटी जो है सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए एक कैटेगरी बनाई गई है कि जो जैसे आज जो मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो इनपुट है ना, वो 100 का है जी पूरे महाराष्ट्र में, और अगर डीएड बीएड होने के बाद 1000 बच्चे निकलते हैं तो इनमें से 100 बेस्ट को चुनना, ये टीटी का मकसद है। जी, सोशल मीडिया पे और अखबारात के ज़रिए कुछ पम्फलेट भी हमारी नज़रों से गुजरे, उसमें ये था, क्या अक़लियती अदारों को टैलेंट टीचर की कमी है क्या, या उनकी ज़रूरत नहीं है क्या, क्यों उनका विरोध करें? सर, आप भी एक बड़ी इंस्टीट्यूट के सदर मुदर्रिस है, इस ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हो? देखिए, ये बात कहना गलत होगा कि अक़लियती अदारों को बेस्ट टीचरों की ज़रूरत नहीं है। यकीनन वहाँ भी अच्छे मेमार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी हम चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट टीचर्स वहाँ पर भी मिले, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे हट कर सोचें कि अक़लियती अदारों को जो दर्जा दिया गया है, हुकूमत ने जो अक़लियती अदारों को दर्जा दिया है, उसमें बहुत से माइनॉरिटीज़ के हुकूक है, क्या उन हुकूक की पामाली नहीं होती? हमको पहले ये सोचना है। बिल्कुल, एक जगह आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमको भी टीटी की ज़रूरत है, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी काबिल असातिज़ा जो है उनकी तकर्रुरी हो और हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छा दे सके, हमारे माइनॉरिटी के बच्चे भी आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम ये देखें तो माइनॉरिटी के हुकूक के ऊपर ज़रा सा कुछ इफ़ेक्ट होता है, उससे आज़ादी जो है थोड़ी सी मुतासिर होती है, और इस वजह से जो है वो माइनॉरिटी वाले चाहते हैं कि ये टीटी जो है ये माइनॉरिटी अदारों के लिए नाफिज ना की जाए। और फिलहाल आप देखिए, कोर्ट का भी ऑर्डर है। अभी पुणे नगरी की परसों के दिन की न्यूज़ थी कि नागपुर खंडपीठ ने जो है 2 कॉन्वेंट के टीचर्स को जो है वो टीटी नहीं होने की वजह से उनको स्कूल से खारिज कर दिया गया था, कोर्ट ने उनको वापस लिया, अभी 2 दिन पहले डिसीज़न आया है। तो डिसीज़न तो कोर्ट भी मानती है कि माइनॉरिटी के लिए जो है वो थोड़ी सा फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सेशन होना चाहिए। सर, आप भी अक़लियती अदारा से वाबस्ता हैं और बड़े अदारे से आप सदर मुदर्रिस भी हैं। सर, आप अपने टीचरों को किस तरह हैंडल करते हैं? जैसे लोगों के सवाल उठ रहे हैं, तो आप किस तरह उनके ऊपर जांच करते हो, चेक करते हो, क्या आपका तरीका है? देखिए, हमारे यहाँ पर तो एक सिस्टम होती है जी। वो सिस्टम ये होती है कि हम ईयरली प्लानिंग करते हैं, फिर उसको तोड़कर मंथली प्लानिंग करते हैं, फिर उसको तोड़कर हम डे टू डे प्लानिंग करते हैं, और डे टू डे प्लानिंग करने के बाद हम पूरा वीक निकालते हैं कि हमको इस महीने में कितना वर्किंग वीक मिल रहा है, नेक्स्ट महीने में हमको कितना वर्किंग वीक मिल रहा है। फिर हम पूरे सिलेबस को उसको हम डिवाइड करते हैं उसके अंदर, और उसके बाद बच्चों को सिलेबस के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट उनसे लेते हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट उनको दिए जाते हैं, इस तरीके से हम उसको लेकर चलते रहते हैं। सर, आपका अदारा इतना बड़ा है तो आप उसको अकेले हैंडल करते हो कि आपके अंडर में भी कोई लोग रहते हैं? नहीं, एक अकेले की तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं है, कई लोगों का उसमें साथ होता है। देखिए, कोई भी चीज़ कोई इंडिविजुअल जो है वो अकेला लेकर नहीं चलता, ये एक टीम वर्क होती है, और उसके साथ कई लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं। फैसला करने का इख्तियार जो है वो प्रिंसिपल को होता है, लेकिन वो अकेला फैसला नहीं कर सकता।
उसको फैसला करने के लिए अपने साथीदारों से मशवरा करना पड़ता है, और फिर सब मिलजुल कर जो मशवरे में तय होता है और जो सबकी बेहतरी के लिए होता है, हम वो अमल जो है वो करते रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये, अगर मान लिया जाए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हो जाता है और ऐसे टीचर जो 3 अटेम्प्ट में पास नहीं करे और उनको अगर घर बैठा दिया जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट आपके अदारे पे कैसा पड़ेगा? देखिए, इसका इफ़ेक्ट तो मेरे अदारे के अलावा और भी जितने अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के अदारे हैं सब पर होगा। चूँकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, ये टीचर 2013 से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। अप्रूवल देने के बाद अगर वो टीटी के अंदर किसी वजह से नहीं आने पाते और फेल हो जाते हैं या वो 3 अटेम्प्ट में अपने आप को साबित नहीं करने पाते, तो वो घर बैठ जाएंगे। और ये मुनासिब नहीं है कि एक वक्त में मैनेजमेंट ने जिन लोगों को अपॉइंट किया है वो इस तरीके से उनको घर बैठा जाए। लेकिन अगर वो टीटी पास नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं हो कि वो काबिल नहीं है। हम ऐसा जज नहीं कर सकते कि वो, जैसे एक एग्ज़ाम पास कर लेना ये काबिलियत की अलामत नहीं है। काबिलियत सिर्फ एक फील्ड में नहीं होती कि भाई जब टीटी पास कर लिया तो ही काबिल है। टीचिंग एक अलग फील्ड है। टीचिंग में बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज़, बच्चों को डील करने का अंदाज़, बच्चों के ऊपर अपने आप का एक छाप छोड़ने का अंदाज़, डोमिनेंट होने का अंदाज़, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब एक आपने बहुत बेस्ट टीचर दे दिया, बहुत नॉलेज वाला टीचर है, लेकिन अगर उसको टीचिंग नहीं आती है, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो अच्छी तरीके से उसको डील नहीं कर सकता टीचिंग मैटर को, तो वो एक बेस्ट टीचर नहीं होगा। बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा टीचर, मैं ऐसा नहीं समझता। टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों का शमूलियत होती है। जी, ये थे सैयद लियाकत अली सर, जो अपने अदारे के सदर मुदर्रिस भी है और हमारे साथ बात कर रहे थे टीटी के ऊपर से, टीचर एलिजिबल टेस्ट के ऊपर से, कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या असर पड़ सकता है।